अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला बरकातहू। हम सैयद मोहम्मद तारिक ज़फ़र सभी अहले किताब आले रसूल से मुखातिब हैं। क्या हम लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों पे शक करते हैं या ये सोचते हैं कि वो सही नहीं होगी, या हम लोग ये समझते हैं जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो बोल दिया है यहूदियों के बारे में वो गलत है। जो कुछ भी बोला अल्लाह ताला ने वो सब स्टेप बाय स्टेप होता चला आ रहा है, और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ हैं उनसे यहूदी डरे हुए रहते हैं हमेशा। कुरान मजीद की पे जो ऑर्डिनेंस है उससे भी डरे रहते हैं कि जो कुछ भी होना है उनका अंजाम उनको मालूम है, और उसी हिसाब से ये प्लानिंग करते चलते हैं। अल्लाह ताला ने यहूदियों को 2000 साल तक बहुत ही ज़िल्लत की ज़िंदगी दी। हर जगह से ये मारे गए, हर जगह से ये भगाए गए, हर जगह से ये पीटे गए, क्योंकि ये ऐसी बुरी कौम है कि इसने अल्लाह के नबियों को शहीद किया, उन पे जुल्म किया, उन पे ज़ाती की। एक छोटी सी मिसाल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाने वाले लोग भी यही यहूदी थे और कोई और नहीं था। इनको ये कि हम अल्लाह के बेटे की नस्ल से हैं और सबसे अफजल हैं। इनको जितना अल्लाह ताला ने सबसे अफजल रखा था, इनके लिए मनसलवा भेजा था, मगर इन लोग की गुमराहियत इतनी बढ़ गई कि ये अल्लाह को ललकारने लगे, अल्लाह के सारे कानूनों को तोड़ने लगे, अल्लाह को कुछ नहीं समझने लगे। इनके लिए सिर्फ दौलत, अय्याशी यही एक मेन चीज़ हो गई थी। तो इन्होंने जितना भी निश्ता काम है सब करना इनके मज़हब का हिस्सा बना लिया इन्होंने। ये वो लोग हैं जो भूखे नंगे प्यासे हर जगह पीट पीट के भगाए गए। इनको फ़िलिस्तीन ने अपने यहाँ जगह दी और फ़िलिस्तीन उसी की कीमत चुका रहा है। क्यों कीमत चुका रहा? फ़िलिस्तीन इनको जगह देने की कीमत नहीं चुका रहा, बल्कि अल्लाह के कानून के मुखालिफ जाने के लिए, अल्लाह के ऑर्डर के मुखालिफ जाने के लिए ये कीमत चुका रहा। जब अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये किस तरीके के लोग हैं तो इनसे दूर रहना चाहिए था, इनको अपने आप पनाह नहीं देनी चाहिए थी, मगर दी, अल्लाह को नाराज़ किया। तो अल्लाह ताला ने इनको 2000 साल तक ज़िल्लत की दी, और आज इन्हीं से अल्लाह ताला मुसलमानों को ज़िल्लत दिलवा रहा है, हर जगह पिटवा रहा है। उसकी वजह यह है कि मुसलमान भी गुमराह हो चुका है। अरब के मुसलमान जब तक दौलतमंद नहीं थे तब तक इन्होंने दुनिया पे फतेह हासिल की, दुनिया पे परचम इस्लाम लहराया, और जब से इनके पास तेल के ज़राए पैदा हुए, सोने की खाने हुई, ये सब दीवाने हो गए। इनके पास सिर्फ दौलत एक चीज़ रह गई, दौलत कमाना, ऐश करना, और कुछ नहीं। ये सिर्फ आराम परस्ती में लग गए। इन्होंने टोपियों को उतार दिया, लड़कियों को चड्डियों को अपने सर पे पहन लिया। बस इनका टोटल किरदार ये हो गया कि जितना ज़्यादा सेक्स कर सको उतना ज़्यादा सेक्स करो, जितना ज़्यादा आवारागर्दी में पैसा लगा सकते हो लगाओ, शान शौकत में लगाओ, बर्बादी करो, दिखावे में करो, इसमें लग गए। और इनको जो है इन यहूदियों ने बांट दिया, और हर मुल्क के टॉप लोग जो हैं उनकी बीवियां या उनकी गर्लफ्रेंड या उनके ख़ानदान में मुसाद का और इसराइली मौजूद है। हर के घर में देखिएगा तो 2-4 बीवियां जो हैं इनकी यहूदी निकल आएंगी। तो ये कुछ नहीं करने वाले। अरब ने 4 बार इनसे जंग लड़ी, इनका साथ किसी ने दिया? टर्की ने साथ दिया, ना ईरान ने साथ दिया। 4 बार इन्होंने जंग लड़ी, और चारों बार अमेरिका ने अपनी औलाद इसराइल का साथ दिया और अरब को शिकस्त हुई। ये जानते हैं इसराइली की पेशनगोई सही साबित होनी, इसलिए जितना ये मुसलमानों को कमज़ोर कर सकते हैं कमज़ोर कर रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई के हिसाब से ये अपना ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, और ये बनाएंगे ही बनाएंगे, क्यों? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई है। ये अपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अपने मजहबी के हिसाब से और उसकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये अपना टाइम जो उनके फिक्स हैं उसी टाइम पे ये काम कर रहे हैं। ये जो पैंडेमिक फैला है ये इन्हीं लोग का फैलाया हुआ है, और इसी पैंडेमिक के बीच में ये वर्ल्ड की इकोनॉमी की डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके बाद जो है ये जो है मस्जिद इस तरीके से दिखाया है कि ये मस्जिद डोम ऑफ रॉक को मस्जिद अक्सा दिखाते थे ताकि इसकी आड़ में उसको गिरा दिया जाए, और ये अपना मिशन पूरा करेंगे ही करेंगे। इनका टाइम पीरियड फिक्स है, ये उसी टाइम पीरियड पे ये काम करते चलते हैं। इन्होंने ठीक आखिरी शब कद्र वाले दिन इन्होंने हंगामा किया, और अल्लाह ताला ने इनको इस फ़िलिस्तीनियों के दिल में जज्बा पैदा दिया हुआ है कि वो शहादत के लिए हर वक्त बच्चा बच्चा राज़ी है, और इंशाअल्लाह फ़तेह इनकी ही होनी है। उनका जवाब इनको मिला। तो ये वो लोग हैं जो
बच्चों को मारते हैं, जो आबादियों पे बेगुनाहों को मार रहे हैं, फिर जिन लोगों को गिरफ्तार करते हैं उनकी इज़्ज़त लूटते हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो सबकी इज़्ज़त लूटते हैं। ये जो लोग मर जाते हैं जंगों में, उनकी डेड बॉडी से उनके जो है ऑर्गन्स निकालते हैं। दुनिया के नंबर 1 ये ऑर्गन सप्लायर हैं। पूरे दुनिया में जो इंसानी ऑर्गन जाता है उसके सबसे बड़े ट्रेडर ये लोग हैं। दुनिया का फाइनेंस इन्हीं के हाथ में, वर्ल्ड बैंक हो चाहे IMF इन्हीं के हाथ में है, 95% वर्ल्ड मीडिया इन्हीं के हाथ में है। होना वही है जो ये चाहते हैं। इन्होंने हर तरीके के खेल खेले, चाहे वो अफ़गानिस्तान वार हो, चाहे वो ईरान इराक वार हो, चाहे वो इराक सऊदी अरेबिया वार हो, चाहे वो मौजूदा वक्त में जो जंगें चल रही, सब इन्हीं का खेल है कि मुसलमानों की ये सारे मुल्कों को इतना कमज़ोर कर दो, भुखमरा कर दो कि इनके पास ज़िंदा रहने के लिए कोई चीज़ ना हो, फिर इसके बाद हम इनके ऊपर हमला करके इनको कंट्रोल करके अपना ग्रेटर इसराइल बना लेंगे। और ये तवक्को रखना कि सऊदी अरब इनकी सपोर्ट करेगा, डायरेक्टली तो नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है। वो दोनों तरफ से खेल रहा है, उधर उसके से भी रिश्ता बना के चल रहा है, इधर से जो है इनको भी मदद करके चल रहा है। मगर उसको आगे सोचना होगा कि उसको वंश किस तरफ होना है, क्योंकि अरब वालों का पैसा अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड में 10 ट्रिलियन इन्वेस्टेड है। अगर अरब वाले अगर इसके ख़िलाफ़ जाएंगे वो तो सारा पैसा जब्त कर लेंगे इन लोग। जिस तरीके से पाकिस्तान का बैंक BCCI इन्होंने इंग्लैंड में जब्त किया उनके, क्योंकि लगातार 5 साल तक वो बेस्ट बैंक माना गया है, तो इनको ये डर हुआ कि हमारा बैंकिंग सिस्टम ही ख़त्म कर देगा। इस्लामिक बैंकिंग बढ़ा रहा है, सारे मुल्क इस्लामिक मुसलमान इसी बैंक को में पैसा जमा करेंगे तो इनका बिज़नेस फ्लॉप हो जाएगा, तो उसको ख़त्म करवा दिया। ये 1